राज्य में बढ़े दंगे, बीजेपी का पलटवार, समाज को बांट रही कांग्रेस, संसद में भी सांप्रदायिकता पर घमासान। गंगा सफाई पर केंद्र के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार से पूछा 2 हफ्ते में बताए गंगा कैसे होगी साफ, रोड मैप करे सरकार तैयार। उमा भारती ने कहा जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति की बदलेगी प्रक्रिया, कॉलेजियम के बजाय न्यायिक आयोग करेगा जजों की नियुक्ति। नए बिल को लोकसभा में मंजूरी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। शांति भूषण ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आप में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के केजरीवाल के फैसले को बताया बचकाना, बड़ा सवाल क्या टूटेगी आप। मोदी के कड़े बयान के बावजूद नहीं माना पाकिस्तान, फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। फायरिंग के बाद पाक का बयान बंद हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर। कल आधी रात से सस्ता होगा पेट्रोल, ₹1.89 से ₹2.38 तक घट सकते हैं दाम। दिल्ली में ₹2.18 सस्ता हो सकता है पेट्रोल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट। गन्ना किसानों के बकाये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चीनी मिलें सीधे बेच सकती हैं 15% स्टॉक। पासवान ने बुलाई मिल मालिकों और किसानों की बैठक। चुनाव के मूड में आई महाराष्ट्र कांग्रेस, नारायण राणे को मिली प्रचार समिति की कमान। सुशील शिंदे होंगे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, तो अशोक चौहान संभालेंगे पैनल का काम। विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को बड़ी राहत, बिजली बिल में 33% की मिली छूट, छात्रों की फीस भी माफ। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुंबई में लागू नहीं होगा एलबीटी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 9 PM इंडिया। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ दिन भर की बड़ी और अहम खबरें लेकर आपके लिए। सियासत के मैदान में इन दिनों जुगलबंदी का दौर चल रहा है। एक तरफ बिहार में नीतीश लालू मिले और कुछ ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है, लेकिन यहां के हालात बिहार से इतर हैं। बीजेपी को रोकने के नाम पर मायावती मुलायम से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी मात खाने के बाद मुलायम सियासत के मैदान में वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने राजनीतिक जानी दुश्मन मायावती से हाथ मिलाने से भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है। लालू यादव ने जब मुलायम मायावती के एक होने का शिगुफा छोड़ा, तो मुलायम ने भी मौका लपकने में पल नहीं गवाया और पट से बयान जारी कर दिया। मुलायम ने कहा, लालू यादव मायावती को साथ लाएं तो मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ। मुलायम के इस बयान के बाद सियासत के गलियारे में तहलका मच गया। सब मायावती के जवाब का इंतजार कर रहे थे और मायावती जब बोली तो मुलायम के साथ साथ लालू की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो सत्ता सेकेंडरी चीज है, मान और सम्मान पहली चीज है। मायावती के इस बयान ने उस चूल्हे पर पानी डाल दिया जिसकी आग में लालू और मुलायम नई खिचड़ी पका रहे थे। मायावती ने मुलायम के साथ गठबंधन करने को नामुमकिन बताते हुए गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। मायावती के इनकार के बाद समाजवादी पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं है। अब एसपी के नेता सारा ठीकरा लालू और नीतीश के सर पर फोड़ रहे हैं। कहा है कि मायावती लालू और नीतीश नहीं, लेकिन अगर वो लाते हैं तो क्या अभी आपको संभव दिखता है? आप लोग लालू और नीतीश से बात करिए कि ला रहे कि नहीं ला रहे। लेकिन आप लोग पहले साथ रह चुके हैं। मैं रह चुका हूँ, लोग रह चुके होते हैं, एक पार्टी 10 पार्टी में चले जाते हैं लोग, बहुत अलग बात। लोकसभा चुनाव में मुलायम सिर्फ अपने परिवार की सीटें ही बचा पाए और मायावती की पार्टी तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। फिर भी राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी स्थायी नहीं होती, तस्वीर बदलने में वक्त नहीं लगता। विकास चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के तल्ख तेवर पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अकेली ही चुनाव लड़ेगी। उनके बारे में हम नहीं बोलते, लेकिन उधर से बयान अच्छा आप लोग इतने हो बताओ, से बयान आ रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसका नाम नहीं लेता हूँ।
उनके बारे में कभी बोला नहीं। लेकिन वो तो बोल रही हैं आपके बारे में। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जब से दिल्ली में मोदी की सरकार बनी है तब से देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सोनिया के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद सोनिया ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। 24 घंटे में दूसरी बार सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सांप्रदायिकता के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बैठक में सोनिया ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्तरों पर असहिष्णुता के घातक संकेत मिल रहे हैं। सोनिया के तीखे हमले पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। प्रमाण आधारित कोई बात हो तो उस पर कोई टिप्पणी करे। इस प्रकार से निराधार गायबाना जो बयान दिए जाते हैं उस पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक भी नहीं है और उसका कोई औचित्य भी नहीं। बीजेपी और मोदी के खिलाफ सोनिया के इस शंखनाद में कई दल उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें कहाँ शक है? आप बोल रहे हैं सोनिया जी अकेली क्यों बोल रही है? आप मुझसे बोल रहे हैं रोज आपके यहाँ भी एक बड़ा सेक्शन मीडिया का बोल रहा है। सांप्रदायिकता के मसले पर बयानों की सियासत में मोर्चाबंदी साफ नजर आती है। राजनीति के इस महासंग्राम में सोनिया के शंखनाद ने कई सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ लोकसभा में आज सांप्रदायिक हिंसा पर जमकर चर्चा हुई। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा पर गर्मागर्म बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को आगे बढ़ाते हुए सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पार्टियों पर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीने में 600 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इसको कराने में किसका हाथ है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पलटवार किया। योगी ने आरोप लगाया कि सांप्रदायिकता और हिंसा पर चुप रहने वाले आज उसकी बात कर रहे हैं। जो कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स इस देश में क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कौन इसके पीछे है और इसका कारण क्यों है। केवल 2-3 महीने में ही इतने संख्या में क्राइम बढ़ना, खासकर कम्युनल इंसिडेंट्स ज्यादा होना, ये अच्छा लक्षण नहीं है। मैं कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी की बातों को यहां पर सुन रहा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो अपना लिखित स्टेटमेंट यहां पर पढ़ रहे थे तो कह रहे थे 113 घटनाएं घटित हुई, लेकिन जब वो मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे 600 से अधिक घटनाएं घटित हुई। क्या सत्य है, यह मुझे लगता पूरा देश जानता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा में ये 2/3 बहुमत से पास किया गया। अब ये बिल अगर राज्यसभा से पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक न्यायिक आयोग गठित करके की जाएगी। देश की बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्ति एक न्यायिक आयोग के जरिए करने वाला जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा में इसे 368 यानी 2/3 बहुमत से पास किया गया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल उन्होंने पास किया। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया क्योंकि जिन 2 क्लॉजेस पे कांग्रेस को आपत्ति थी, एक वीटो वाले क्लास को, एक दूसरा यूनानिमिटी वाले क्लास को, दोनों क्लॉजेस को उन्होंने वापस ले लिया है सरकारी संशोधन के जरिए। तो कांग्रेस को बिल पे कोई आपत्ति नहीं है।
अब इस बिल को राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और अगर ये राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाला वर्तमान कोलिजियम सिस्टम समाप्त हो जाएगा और जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया जाएगा, जिसमें देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 ऐसी शख्सियत होंगी जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। न्यायिक आयोग के 6 में से अगर किसी 2 लोगों को किसी भी जज के नाम पर आपत्ति हुई तो उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इसका परिणाम जो है बहुत ही भयंकर होगा और जो किसी के लिए भी ये ठीक नहीं होने वाला। हालांकि जिस मजबूती से संसद ने कोलिजन सिस्टम को खत्म करने की वकालत की है, उतने ही जोरदार तरीके से कानूनविद इसकी तरफदारी करते हैं और नए बदलाव को खतरनाक करार देते हैं। तो ये सदन में चर्चा हो गई है और मुझे लगता है कि ये बिल को सबका समर्थन मिलना चाहिए। हमारा तो पूरा समर्थन रहेगा। सरकार साफ तो कह रही है कि वो न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन इस नए बदलाव से सरकार और अदालत में नए टकराव की उम्मीद नजर आने लगी है। अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग पूरे चरम पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। इसके बाद आज पाकिस्तान ने भी नसीहत भरे शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि दोनों देशों को बयान में उलझने के बजाय मुद्दों के समाधान की तरफ देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर निशाना क्या साधा, पाकिस्तान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर। मोदी के बयान पर पाकिस्तान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तंसीम असलम ने कहा है कि राजनीतिक स्तर पर भारत की तरफ से आई खबरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। दोनों देशों को उलझने के बजाय आपसी मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान भले ही भारत को नसीहत दे रहा हो, लेकिन देश के अंदर मोदी की धुर विरोधी कांग्रेस भी मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। So I don't think that what the Prime Minister said was in itself inappropriate or wrong. What is important to understand is that if Pakistan can show serious action against terrorism and not just rhetoric in parliamentary statements. मोदी ने सेना के जवानों के सामने जो कहा उससे साफ हो गया है कि मोदी ने नवाज को बुलाकर भले ही भारत का नरम रुख जाहिर किया हो और कूटनीतिक रंग जमाने की कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सीमा पर जारी लगातार सीजफायर का उल्लंघन भारत को बर्दाश्त नहीं है। भारत पाक संबंधों में सुधार को लेकर मोदी और नवाज ने जो उम्मीदों का दिया जलाया था वो बयानों के तीखे तीर से बुझता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन एसके के साथ शैलेंद्र सिंह नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी राय लाइव इंडिया पर भेज सकते हैं। सीमा पर जारी पाक फायरिंग को रोकने के लिए मोदी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। यदि आपका जवाब हाँ में है तो इसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए PSY और नहीं के लिए टाइप कीजिए PSN और भेजिए 56161 पर। 99% दर्शकों का मानना है कि सीमा पर जारी पाक फायरिंग को रोकने के लिए मोदी सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जबकि 1% इससे सहमत नहीं है। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहें 9 PM इंडिया। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या
चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो आप होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संभावनाएं क्या है? घर से बाहर निकलने से पहले अगर मुझे 2 बार सोचना पड़ रहा है, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैं उनका क्या यूज करूंगी? जहाँ पर हम 20 साल पहले जो युवाओं के लिए हालत देखते थे, वो अब भी है। ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, जब आंकड़ा बढ़ रहा है तो आंकड़े के साथ जनसंख्या भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में चीनी मिलों को स्टॉक का 15% सीधे सीधे बाजार में बेचने की छूट दे दी है। किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर कोर्ट ने ये मिल मालिकों को सुविधा दी गई है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में 3 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। यूपी के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चीनी मिलों को अपना 15% स्टॉक सीधे बेचने की छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते में स्टॉक की 15% चीनी सीधे बाजार में बेच सकते हैं शुगर मिल्स। हाईकोर्ट ने सीधे बेची गई चीनी से मिलने वाली रकम का 30% हिस्सा किसानों को फौरन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भी कहा है कि शुगर मिल्स 3100 रुपए प्रति क्विंटल या उससे ज्यादा की कीमत पर चीनी बेचने को आजाद होंगे। अभी तक चीनी सरकार की नीलामी प्रक्रिया के तहत बिकती थी। चीनी मिल संचालक कहते थे कि चीनी नहीं बिकने की वजह से वो किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रहे। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में पिछले दिनों गन्ना किसानों ने प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों के लिए बिजली बिल में माफी का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके साथ ही इस क्षेत्र में रह रहे छात्रों के फीस भी माफ करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एलबीटी को मुंबई में अलग रखा जाएगा। मुंबई में लोकल बॉडी टैक्स लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य की दूसरी महानगर पालिकाएं ये फैसला कर सकती हैं कि उनके इलाके में ये लागू होगा या नहीं। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। You cannot selectively give a choice to one local body. What facilities given to Mumbai Mahapalika should be available to everybody else. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अहम ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सूखाग्रस्त इलाका विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ 123 तहसीलों में किसानों को बिजली बिलों में 33% रियायत दी गई है। इसके साथ ही इन इलाकों के छात्रों की फीस भी माफ कर दी गई है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया, मुंबई। रेलवे में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और करप्शन रोकने के लिए रेल मंत्रालय तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। रेलवे में आज से माल यानी फ्रेट बुकिंग और ट्रैकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए 3rd जनरेशन वेबसाइट की भी आज से औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। रेल मंत्रालय अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जनता को राहत और रेल के अंदर के भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है। इसीलिए रेल मंत्रालय ने अब अपने सबसे ज्यादा आमदनी वाले काम यानी माल ढुलाई को ऑनलाइन कर दिया है। यानी माल ढुलाई के लिए बुकिंग और उसकी ट्रैकिंग अब ऑनलाइन होगी।
इससे सबको समान अवसर तो मिलेगा ही, माल ढुलाई में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। आज इसका औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि रेलवे के हर क्षेत्र को तकनीक से जोड़ा जाए, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हमने काफी काम किया है। अब मैं आश्वस्त हूँ कि आगे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग की मारामारी को देखते हुए ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और आसान बना दिया है। अब IRCTC की वेबसाइट को 100 करोड़ रुपए खर्च कर अपग्रेड कर दिया गया है। ई टिकटिंग के लिए इस नए सिस्टम से वेबसाइट की टिकट बुकिंग क्षमता 7200 प्रति मिनट हो जाएगी, जबकि व्यस्त घंटों में इसकी क्षमता 2000 टिकट प्रति मिनट होगी। पारदर्शिता, लोगों की सुविधा और उत्कृष्टता में जितना योगदान सूचना तकनीक का हो सकता है, शायद बाकी किसी का हो नहीं सकता। दरअसल इंटरनेट के इस युग में रेलवे ट्रांसपोर्ट के बाकी साधनों से मुकाबला कर पाने में पिछड़ गया था, लेकिन पीएम के इंटरनेट सेवी होने की वजह से अब हर मंत्रालय के मंत्री के साथ रेल मंत्रालय भी जागा है। अब तो रेलवे की सभी जानकारियों से परिपूर्ण रेल मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत हो गई है। यात्रियों तक सुविधा पहुंचाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का इस्तेमाल कर रहा है। लगभग 2 करोड़ यात्रियों को रोजाना उनके गंतव्य तक पहुंचाने और 6 करोड़ लोगों को यात्रा के दौरान खाना परोसने वाले रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि सभी कर्मचारियों पर नजर रखना उसके लिए असंभव है। लिहाजा धीरे धीरे हर चीज ऑनलाइन करके रेल मंत्रालय अपने दामन को साफ सुथरा बनाए रखने की कवायद कर रहा है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के उस पार कुछ महत्वपूर्ण खबरें लाइव फास्ट में। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। विक्ट्री के लिए पिच पे लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बनना पड़ता है ऑलराउंडर। कोलकाता नाइट राइडर्स और ग्लोबल फ्रेग्रेंस लाए हैं सेंचुरी, आउटसैट, इनिंग्स, विक्ट्री, ऑलराउंडर, स्टंप डिओड्रेंट्स, हार्ड विकेट, स्पाइकी बॉलर, नॉट आउट, शाइनी पिच हेयर जेल और अपील, कैप्टन, फॉर्च्यून, लीग, परफ्यूम। तो लंबी इनिंग्स के लिए लगाएं KKR और ग्लोबल फ्रेग्रेंस डिओड्रेंट्स, हेयर जेल और परफ्यूम्स। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। एआईएडीएमके नेता थंबिदुरई को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है। थंबिदुरई को सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर चुना गया।
गृह मंत्रालय में अफसरों की तैनाती और ट्रांसफर का फैसला अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अफसरों की तैनाती और ट्रांसफर के अधिकार छीन लिए हैं। अब गृह मंत्रालय में किसी भी अफसर की तैनाती के लिए पहले उसकी फाइल पीएम के पास भेजी जाएगी और पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद राजनाथ उस अधिकारी की नियुक्ति पर मुहर लगा पाएंगे। महंगाई की मार पर परेशान आम जनता के लिए राहत की खबर है। पेट्रोल की कीमत में कटौती की जाएगी। ये कटौती ₹1.89 से लेकर ₹2.38 तक हो सकती है। पेट्रोल की घटी हुई कीमत 14 अगस्त यानी कल रात से लागू हो जाएगी। कटौती ₹2.18 की दिल्ली में होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। पेड न्यूज के मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 15 दिन के भीतर मामले को निपटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता नारायण राणे को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नारायण राणे को महाराष्ट्र कांग्रेस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यही नहीं, सुशील शिंदे को मैनिफेस्टो कमेटी की कमान सौंपी जाएगी, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को कोऑर्डिनेशन पैनल का जिम्मा दिया जाएगा। मेरठ में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस का मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे मेरठ के सोहराब गेट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी का नाम सनाउल्लाह है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग 14 अगस्त की सुबह से अगले दिन 15 अगस्त दोपहर तक बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो पार्किंग को बंद रखा जाएगा। श्रीनगर के पंपोर में आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 जवान घायल हो गए हैं। 2 दिन पहले भी यहां आतंकी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान यहां हुए हमले में 8 जवान घायल हो गए थे। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी यासीन भटकल की रिहाई के लिए बड़ी साजिश रच सकता है। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। IMF के आतंकी यासीन भटकल की रिहाई के लिए हवाई जहाज का अपहरण कर सकते हैं। 9 PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
मायावती ने मुलायम सिंह से हाथ मिलाने से किया इंकार, कहा सत्ता नहीं सम्मान जरूरी। माया के इंकार के बाद मुलायम सिंह का बयान, समाजवादी अकेले लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस का पहली बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला, सोनिया ने कहा एनडीए के राज में पड़े दंगे, बीजेपी का पलटवार, समाज को बांट रही है कांग्रेस, संसद में भी